और श्रीमद् भगवत गीता की अपनी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगतः स्पृहः, वीतराग भयक्रोधः, स्थितधीर् मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी दुखेषु, दुखों में, अनुद्विग्न मनाः, मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में रुचि रहित होना, वीत, राग भय क्रोध। वीत का मतलब मुक्त, राग का मतलब आसक्ति, भय और क्रोध। तो तीन चीजों से मुक्त है, राग, भय और क्रोध। स्थित देह मुनि उच्यते। इससे पहले बताया था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस् तद उच्यते। तो ये बताया कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त है। तो पहला स्थित प्रज्ञ की परिभाषा में आया कि वो मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को परित्याग कर देता है। मनोधर्म से उत्पन्न मतलब मन में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं आती हैं, तो मन का ये कर्तव्य है, वो संकल्प विकल्प करता है, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो मन को ये समझता है कि हाँ, ये बोलता है बहुत है, मेरे साथ दो तीन लोग और रहते हैं, उसमें से एक है मन जो कि बहुत बोलता है। तो वो बोलता है, मन को बोलता है, जस्ट वेट चैंडी, है ना, क्या साउथ इंडिया में बोलते, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये नहीं कहता मन को कि ये गलत है या कुछ है, बस कहता है कि वेट करो, वेट, इस तरह से वेट ही कराता रहता है। अब आगे कह रहे हैं कि दो चीजें तो बता दी, एक तो इच्छाएं बहुत सी आएंगी, कामनाएं बहुत सी आएंगी इंद्रिय तृप्ति की, उसको वो छोड़ देता है, परित्याग कर देता है, और मन उसका आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है। फिर आगे कह रहे हैं क्या, दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, दुख में मन उद्विग्न नहीं होता है। उद्विग्नता का मतलब ये नहीं होता कि
किसी की डेथ हो जाए तो वो रोता ही नहीं है। तो मतलब ये है कि दुखेशु अनिद्विग्न मना का मतलब दुख आने पर भी वो अपना जो नित्य नियम और कर्तव्य है वो करता रहता है। दुखेशु अनिद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। सुख मिलता है तो रुचि रहित हो जाता है, उसके लिए रुचि रहित है, रुचि नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सुख आ गया, अच्छी बात है। दुखेशु अनद्विग्न मना सुखेशु, ये जो सैफरॉन कपड़ा पहनते हैं ये पहनने के लिए यही क्वालिफिकेशन है। जो लाल कपड़े पहनते हैं ना, जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, एक्चुअली जो लाल कपड़ा पहनने वाले लोग ऐसे होने चाहिए। लेकिन आजकल इसीलिए सन्यास या ब्रह्मचर्य एक पहले होता था सैफरॉन गिविंग सेरेमनी। तो सैफरॉन गिविंग सेरेमनी मतलब गेरुआ वस्त्र धारण किया। तो इसमें क्या होता था कि कोई व्यक्ति इस योग्य होना चाहिए था। लेकिन अब क्या करते हैं, अब इसको नाम दिया है सैफरॉन अवॉर्डिंग सेरेमनी। मतलब आपको ये गेरुआ वस्त्र दिया जा रहा है, इसकी मर्यादा को आप रखिएगा। मतलब गेरुआ वस्त्र के लायक तो आप नहीं हैं, लेकिन इसकी मर्यादा को रखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले लोग जो है उनको ये लेवल पे आना चाहिए कम से कम। बड़ा ऊंचा लेवल है। इसीलिए जो ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो गेरुआ वस्त्र है मैं इसके योग्य नहीं हूं, इसलिए इसका सम्मान हम करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि इसके समान स्तर पे हम आ सके। इसलिए आश्रम में सिखाया जाता है कि जो गेरुआ वस्त्र आप पहनते हैं उसको उतारिए तो भी बहुत अच्छे से उसको रखिए, जब वो सूख जाए तो भी फोल्ड करके रखिए। क्योंकि गेरुआ वस्त्र धारण करना ही अब एक बहुत ही बड़ी चीज है। आपने ये जो वैराग्य का वस्त्र लिया, ये वस्त्र देख करके ही भूत पिशाच नीचे के लोग, ये धरती से नीचे के मर्त्य लोक से नीचे के सारे लोग जो हैं उसका कोई भी प्राणी इस वस्त्र के वाले व्यक्ति के समक्ष आ नहीं सकता है। इसीलिए जब भूत पिशाच इत्यादि गणों को बुलाना होता है तो जो कर्मकांडीय ब्राह्मण होते हैं वो गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते या गेरुआ वस्त्र पहनाते नहीं। तो हम इसके योग्य नहीं हैं, इसीलिए हमको बहुत सम्मान से इसको रखना चाहिए और इसको हाँ, इस पैर से नहीं टच करना चाहिए। अपने जैसे पाँव से टच हो गया तो ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमको ये अवॉर्ड किया गया है। ठीक है, आप इसको पालन कीजिए नियमों को, लेकिन हम योग्य नहीं हुए। इसका योग्यता तो बहुत ऊंचा है। तो ये अगला क्या योग्यता बता रहे हैं, त्रय तापों के होने पर भी मन विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है मतलब
कृष्ण की सेवा के लिए आसक्ति है, कृष्ण की सेवा में मेरा मन नहीं लगा है, इसका भय है, और कृष्ण की सेवा में अपने जो अनर्थ हैं उन पर क्रोध प्रकट करते हैं। तो आसक्ति भय क्रोध है, लेकिन वो यही होना चाहिए, अपने से क्रोध, कृष्ण और गुरु से आसक्ति, और माया में न पड़ जाएं इसका भय। तो सुख में प्रसन्न न होने का मतलब ये है कि जब सुख आता है तो भी वो अपनी साधना को, अपने कर्तव्य को भूलता नहीं। जब दुख आता है तो भी ऐसा नहीं कि वो रोता नहीं, या रोता है, क्योंकि वो उस प्रकार के भावों को प्रकट करना भी एक कर्तव्य है। लेकिन मन विचलित नहीं होने का मतलब है कि भगवान के या साधना के या जो भी कर्तव्य हैं आगे, उनको वो नेग्लेक्ट नहीं करता, कोशिश करता है कि पूरी तरह से उसको किया जाए। अब मैं पढ़ रहा हूं, इससे प्रश्न मैं पूछूंगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषस्य मतं न भिन्नम, किंतु किंतु ये महाभारत में लिखा हुआ है, किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया गया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वसुदेव ही सब कुछ है। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है, और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह यह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। यह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह किसी सुखद स्थिति में और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है।
और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना मृत्यु में स्थित व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित होता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। चाहे विजय हो या न हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी संकल्प का पक्का होता है। ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु प्रणाम। जी, चिंतन मतलब क्या? सोचना बेटा। सो हम्म। तो प्रश्न ये है कि मुनियों के बारे में अलग अलग मत होना ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? हमने बोला ना, नाचा सवृष ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। अलग मत होना चाहिए मुनियों का, ये कहाँ लिखा है? सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। ये महाभारत के वन पर्व 313.117 में लिखा हुआ प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आशा आर्या माता जी है, वो हमारी क्लास को कोऑर्डिनेट करेंगे और वो नोट करेंगे कौन कौन भक्त लोग रेगुलर आते हैं, रेगुलर हैं। उनको अम्बरीश अवार्ड दिया जाएगा महीने में एक बार। और वैसे मैं सोच रहा था कि इसको प्रेजेंट करेंगे। यार, जो भक्त बहुत पक्की ना साधना करते हैं, बहुत अच्छे से श्रवण करके उत्तर देते हैं, उनको भी हमने कुछ सोचा था, वो बाप को बता देंगे। उसका भी कुछ मंथली हम कुछ एक करेंगे, वो माता जी ट्रैक करेंगे, अटेंडेंस भी ट्रैक करेंगे। ये तो जूम में ट्रैक हो ही जाता है। मैं माता जी आपको इसका आईडी पासवर्ड दे दूंगा। तो सभी भक्त ध्यान से सुनने के इस प्रैक्टिस से हम जीवन में अप्लाई कर पाएंगे इस ज्ञान। ठीक है, तो आप लोग सब लोग ये 10 मिनट ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। हरि बोल। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? यस प्रभु जी, आ रही है। हरे बोल। तो मैं ये कह रहा था कि आशा आर्या माता जी ये नोट कर रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आशा आर्या माता जी को आप लोग कोई घूस दे कि हम आपको महाप्रसाद देंगे, राधा रानी का गार्लैंड देंगे। माता जी, आप हमें, ऐसा नहीं है। पर माता जी ये ट्रैक कर रहे हैं कि कोई कौन कौन भक्त रेगुलर है क्लास में,
कौन कौन भक्त रेगुलर, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को दीक्षा का भी है, और कौन कौन भक्त जो है प्रश्न पूछते हैं, तो जो प्रश्न पूछने वाले भक्त हैं उनको परीक्षित अवार्ड दिया जाएगा। और पूरे साल का जो एवरेज होगा वो हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के साथ एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। साल में एक बार हम कोशिश करेंगे कि एक गैदरिंग होगी सारे जूम के डिवोटीज की, और फिर जो है ये अवार्ड सेरेमनी भी उसी समय महाराज के साथ होगी। तो अभी थोड़ा सा इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम मिला है मुझे, तो एक्चुअली बीच बीच में कुछ कुछ यात्राएं कुछ कुछ आ जाती थी, तो मैं तो फोकस करेंगे। तो इस तरह से हमारी रुचि बढ़ेगी, और इस रुचि से हमारा कृष्ण का स्मरण बढ़ेगा, जो हमारा लक्ष्य है। तो मैं पूछ रहा हूँ, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, जो दुख होता है तो एक भक्त क्या सोचता है? विचलित नहीं होता, तो वो कष्टों को क्या सोचता है, किस रूप, क्या मतलब कैसे सोचता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट, हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना है। जो भी भक्त हैंड रेज करते हैं समझा जाता है कि उनको पता होता है। हम्म, प्रश्न ये है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मैं फिर से प्रश्न पूछ रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न है कि जो दुख आते हैं या कष्ट आते हैं तो एक भक्त किस तरह से उसको लेता है? शीतल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु, जीवन में सुख या दुख, जो भी भक्त के जीवन में सुख दुख आता है वो उन्हें प्रभु की मर्जी मान के एक्सेप्ट करता है, और जो उसके डेली की दिनचर्या होती है भक्ति की, उसको बिल्कुल भी उससे डिस्टर्ब नहीं होने देता। ना ज्यादा उत्साहित होता दुख में और सुख में, और ना दुख में इतना डाउन जाता है कि उसकी भक्ति अफेक्ट हो। तो भगवान पे भरोसा करते हुए अपने साधना को निरंतर करता है। तो ये पूरा उत्तर नहीं है, लेकिन प्रभु पूरा जी मैं बताऊं? उत्तर, एक मिनट, मोनिका माता जी, मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, धन्यवाद। कुछ गलती हो। प्रभु जी, वो इसको भगवत कृपा के रूप में लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पिछले जन्म के इतने पाप कर्म है, उसके बावजूद भी भगवान ने इतना कम उसको दुख के रूप में, वो कोई दुख उसको मानता नहीं है, उसको भगवत कृपा मानता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये दंडवत चीज प्रणाम। बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, लेकिन उसको मिला कम। ठीक है, तो ये सब लोग हैं, विजय प्रभु जी, सुशील माता जी, सुशीला माता जी, संतुष्टा माता जी। प्रभु जी इसमें एक ये भी आएगा ना कि जैसे कुंती महारानी देवी तो बोला था कि भगवान जब कुछ आप दुख देते हैं तो आपको स्मरण होता है, मतलब कि ना भगवान की कृपा होती है ना प्रभु जी इस। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छा बताया आपने। और सभी माता जी ने भी सही बताया, शीतल माता जी ने भी, बस एक थोड़ा सा उनको शायद फोकस ध्यान से उतर गया होगा वो पार्ट। तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। चारू गोपी माता जी, जय कालिंदी माता जी, संतुष्टा माता जी, और सुशीला माता जी, विजय प्रभु जी, सुनील प्रभु जी। म्यूट कर लीजिएगा, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि जब सुख आता है तो एक भक्त क्या सोचता है? मतलब वो तीन चीजें सोचता है। हम्म,
सुख आता है तो वो 3 चीजें सोचता है। एक भक्त 3 चीजें सोचता है। केवल हैंड रेज के पॉइंट्स हैं वैसे। अगर आप हैंड रेज करते हैं तो समझा जाता है कि आपको उत्तर पता है। 3 चीजें एक भक्त जब सुख आता है तो सोचता है। कोई भी सुख आता है तो भक्त 3 चीजें सोचता है। क्या 3 चीजें सोचता है? सौम्य किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मतलब अपन लोगों को ना अपन जो भी करते तो अच्छा के लिए करते और भगवान की अपन के ऊपर भगवान की कृपा है। तो अपन की हिस्से में दुख जो भी था वो निकल गया, अभी सुख आया, भगवान की कृपा है सोचते। चलो विजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब भी सुख आता है तो वह भगवत कृपा मानकर इसका श्रेय सारा भगवान को देता है, और उसके पश्चात वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही मुझे ऐसी सुखद स्थिति और भगवान की सेवा का मुझे अवसर मिला है। और भगवान के द्वारा जो साहस मिलता है उसके लिए सदैव वह सन्निध रहता है प्रभु, और राग और विराग से वह विरक्त रहता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया। संतुष्टा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो इसका श्रेय भगवान को देता है, इसको भगवत कृपा समझता है और अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है। और अच्छी तरह से करता है। सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम्म, वो इस सुखद स्थिति के लिए अपने आप को सोचता है कि ये भगवान की हमारी ऊपर बहुत कृपा है, और उसको वो भगवान की सेवा में और अच्छी तरह से अपने आप को यूटिलाइज करता है, लगाता है, और उस सेवा के लिए सदैव वो जो हिम्मत मिलता है उसको आगे करने का, उसके लिए वो भगवान की वो बहुत ही कृपा समझता है, सन्नद्ध रहता है उसके लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक चीज मिस हो रही है, एक शब्द मिस हो रहा है। सब लोगों ने मिस कर दिया इसको। कैसे ऐसा हुआ? लेकिन एक शब्द मिस हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वो इस सुख को, जो सुख उसको मिलता है, वो अपने आप को उसके लायक नहीं समझता। वो कहता है मैं हूँ नहीं, लेकिन भगवान कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। वेरी गुड। ये हरे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस सुख के लायक नहीं। कितने सारे ऐसे लोग होंगे इस दुनिया में जिनको बहुत सारा कष्ट मिल रहा है। आप अगर जाएंगे अफ्रीका में, आप देखेंगे जो बोतल होती है प्लास्टिक की, उसका चप्पल बना के लोग पहनते हैं। प्लास्टिक की बोतल का चप्पल बना के पहनते हैं। और बहुत गर्मी रहती है, खाने को कुछ भी नहीं होता, जो भी जानवर मिल जाता है वही खा के, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। बहुत सारे देशों में, अमेरिका में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपना घर ही नहीं, तो ये लोग गाड़ी में ही रहते हैं। आप कहेंगे कि यार गाड़ी है पर घर नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये ऐसे इसलिए है क्योंकि इनको इनके घर से निकाल दिया गया है, या ये ऐसे इतने गंदे लाइफस्टाइल में पड़ गए। ये इनका था घर, लेकिन इन्होंने क्रेडिट 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 कुछ करके, जो भी करके लुट गए। तो बहुत सारे भिखारी वहां पे भी होते हैं, अमेरिका में बहुत भिखारी हैं। तो बाकी पाकिस्तान तो भिखारी है ही है, देख ही रहे हैं।
तो ये सब जो भक्त क्या सोचता है, अरे मैं तो बहुत अयोग्य हूँ, मुझे इतना कुछ मिल रहा है, हर दिन का प्रसाद मिल रहा है, भगवान की भक्ति मिल रहे हैं, भक्तों का संग मिल रहा है, कितना कुछ मुझे मिल रहा है, तो मैं इसका बहुत धन्यवाद देना चाहता। कुछ नहीं हो तो मेरी पत्नी कम से कम अच्छे से प्रसाद बना के मुझे दे तो देती है, हर दिन हरि नाम लेने का अवसर तो मिल रहा है, कितना कुछ मुझे मिल रहा है, भक्तों का संग मिल गया है, हर दिन मैं भगवत गीता पढ़ ले रहा हूँ, तो मेरा कितना सौभाग्य। तो ये सब तो बहुत कुछ हमें मिला भी, तो हर दिन इसका थैंक यू भी बोलना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी 7:30 बज गए हैं।